दोस्तों आज दुनिया में किसी भी देश की ताकत का अंदाजा उसकी सैन्य ताकत से लगाया जाता है, क्योंकि किसी भी देश की सैन्य शक्ति उस देश की मुख्य ताकत होती है। और पिछले 2-3 सालों में जो कई देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसकी वजह से तो वैसे कई देश पहले से कई गुना ज्यादा सतर्क हो गए हैं। मतलब जंग के इस दौर में हर देश को इस बात का खतरा है कि कहीं उसकी भी हालत उन देशों जैसी ना हो जाए जो आज पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज हर देश अपनी आर्मी को मजबूत करने के प्रयास में लगातार कदम उठा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेट टॉप 10। ऐसे में दोस्तों अब आप ही ये सोचिए कि क्या कोई देश ऐसा भी हो सकता है जिसके पास अपनी आर्मी ना हो, जिससे आप समझ सकते हैं कि उस देश पर कब्जा करना कितना आसान होगा। लेकिन इतना आसान होने के बावजूद भी इन देशों पर कोई कब्जा क्यों नहीं करता। ये बात एकदम सच है कि पूरी दुनिया में इस समय कई ऐसे देश भी हैं जो बिना आर्मी के ही अपना देश चला रहे हैं। मतलब आधुनिकीकरण के इस दौर में जहाँ हर देश परमाणु संपन्न है, वहीं इन देशों के पास अपनी खुद की आर्मी भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में जानते हैं कि वो 10 देश कौन से हैं जिनके पास एक भी आर्मी नहीं है अपनी, और आर्मी ना होने के बावजूद भी उन देशों पर कोई देश हमला क्यों नहीं करता। इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अब देर न करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए अब वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, पलाऊ। करीब 465.6 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैला एक छोटा सा देश पलाऊ हमारे इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है। दरअसल पलाऊ एक ऐसा देश है जिसके पास अपनी एक भी सेना नहीं है। हालांकि करीब 19,000 की आबादी वाला ये देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स पर पूरी तरह से डिपेंड है। लेकिन फिर भी बाहरी हमले की स्थिति में पलाऊ की मदद करने के लिए सबसे पहले अमेरिका ही आता है। लेकिन आपको बता दें कि इस देश के पास अपनी कोई भी सेना नहीं है। हालांकि अगर कोई बाहरी देश इस पर हमला करता है तो इस स्थिति में पलाऊ की मदद करने के लिए सबसे पहले अमेरिका ही आता है। वैसे अब आप भी ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर अमेरिका पलाऊ की मदद क्यों करता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पलाऊ पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पलाऊ 1 अक्टूबर 1994 में अमेरिका से आजाद हो गया और साल 1983 में हुए एक समझौते के तहत अमेरिका पलाऊ को हर स्थिति में सैन्य मदद देता चला आ रहा है। और अगर कोई बाहरी देश इस पर हमला करता है तो उस कंडीशन में अमेरिका की सेना पलाऊ की रक्षा के लिए सामने आएगी। खैर फिलहाल अब जानते हैं अगले देश के बारे में। नंबर 9, वेटिकन सिटी। इटली की राजधानी रोम में स्थित वेटिकन सिटी भी दुनिया के सबसे छोटे देशों में शुमार है। दरअसल इस देश का कुल क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर है। वैसे आपको बता दें कि रोम में स्थित होने के कारण इस देश की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इटली के पास है। वैसे इस देश के स्विस गार्ड हमेशा तैनात रहते हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ वहाँ के पॉप और उनके महल की रक्षा करने की ही होती है। वैसे इसके अलावा भी यहाँ पर जेंडमेरिक कॉर्प्स भी है, लेकिन दुख की बात यह है कि उन्हें सेना की तरह ट्रेन नहीं किया जाता। यानी सीधी भाषा में तो उनको सेना नहीं कहा जा सका, क्योंकि ये पुलिस बल वेटिकन सिटी में सिर्फ कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण और आपराधिक गतिविधियों की जांच का कार्य ही संभालते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेटिकन सिटी के पास पहले सेना हुआ करती थी, लेकिन साल 1970 के करीब में उन्होंने सेना रखने के चलन को पूरी तरह ही बंद कर दिया है, जिसके बाद वेटिकन सिटी की पूरी जिम्मेदारी इटली आर्मी ने ले ली है। खैर अब जानते हैं अगले कंट्री के बारे में। नंबर 8, नूरू। प्रशांत महासागर में स्थित एक और देश नूरू भी हमारे इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है। महज 21.10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले इस देश को दुनिया का सबसे छोटा द्वीप देश कहा जाता है, और शायद इस देश में एक भी सेना न होने का सबसे बड़ा कारण यहाँ के क्षेत्रफल को भी माना जाता है। क्योंकि आपको बता दें कि ये द्वीप दुनिया से काफी अलग है, जिसके कारण कोई भी देश इस पर ज्यादा हमला नहीं करता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इस देश का एरिया काफी ज्यादा कम है, यानी इस देश पर कोई कब्जा करके भी कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाएगा। वैसे इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ के पुलिस के जिम्मे है, पर जरूरत पड़ने पे ऑस्ट्रेलिया इस देश की मदद करने के साथ ही इस देश को सुरक्षा के साजो सामान भी मुहैया करवाता है। यानी सीधी भाषा में बोले तो अगर इस देश पर कभी कोई हमला करने की कोशिश करता है तो उस केस में ऑस्ट्रेलिया इसे बचाने के लिए सामने आएगा। हालांकि फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 7 के बारे में। नंबर 7, लिंचिस्तीन। दरअसल लिंचिस्तीन उन देशों में से एक है जिन्हें सेना की जरूरत महसूस ही नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने कभी सेना रखी ही नहीं। मतलब आपको बता दें कि साल 1868 के बाद इस देश ने अपनी एक सेना तैयार की थी, लेकिन ज्यादा खर्चे के चलते इसे खत्म कर दिया गया था, क्योंकि लिंचिस्तीन उस वक्त इस खर्च को झेल पाने की स्थिति में नहीं था। लेकिन अब सेना के ना होते हुए भी यहाँ की पुलिस ही यहाँ की सुरक्षा और कानून व्यवस्था संभालती है। हालांकि सुरक्षा के लिए इस देश की नजर स्विट्जरलैंड के मिलिट्री पर भी रहती है। वैसे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस देश ने अपना प्रोविजन बना रखा है, जिसके तहत खतरे के समय ये देश सेना का निर्माण करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। यानी अगर कोई देश इस पे हमला करने की कोशिश करता है तो ये तत्काल स्थिति में अपने देश में ही सेना का निर्माण कर सकता है। खैर अब वक्त है अगले देश के बारे में जानने का।
नंबर 6, मार्शल आइलैंड। करीब 60,000 की जनसंख्या वाला ये देश भी 1983 में अमेरिका से आजाद हुआ था, पर आपको बता दें कि इसे आज भी अमेरिका का हिस्सा माना जाता है। दरअसल इस देश के पास भी अपनी कोई सेना नहीं है, क्योंकि अमेरिका से ही इसे पूरी सिक्योरिटी प्राप्त होती है। मतलब अगर कोई देश इस पर हमला करने के बारे में सोचता भी है तो अमेरिका और मार्शल आइलैंड के एग्रीमेंट के अनुसार ये समझा जाएगा कि वो देश सीधा सीधा अमेरिका पर हमला कर रहा है, यानी मार्शल आइलैंड के बचाव के लिए सीधा सीधा अमेरिकन आर्मी सामने आ जाएगी। फिलहाल अब जानते हैं इस लिस्ट में हमारे अगले कंट्री के बारे में। नंबर 5, ग्रेनाडा। करीब 348.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ग्रेनाडा एक बार अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का हमला झेल चुका है। दरअसल ये हमला सरकार और सेना के विवाद के कारण हुआ था, और आपको बता दें कि हमले के बाद ग्रेनाडा एक लोकतांत्रिक देश बन गया और अब इस देश की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी इस देश के पुलिस के पास है। वैसे भले ही इस देश के पास अपनी कोई सेना नहीं है, फिर भी एंटीगुआ, बर्बुडास और डोमिनिका जैसे देश ग्रेनाडा की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिस वजह से इस देश को भी उन देशों की सूची में रखा गया है जिसके पास अपनी एक भी सेना मौजूद नहीं है आज की तारीख में। फिलहाल अब जानते हैं नंबर 4 के बारे में। नंबर 4, हांगकांग। करीब 74.8 लाख की पॉपुलेशन वाले हांगकांग के पास भी अपनी कोई सेना नहीं है। हालांकि हांगकांग के पास द रॉयल हांगकांग रेजिमेंट नाम का एक सहायक बल मौजूद है, लेकिन हांगकांग के मूल कानून के अनुसार हांगकांग में तैनात सैन्य बल वहां के स्थानीय नागरिक के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पूरी जिम्मेदारी रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ले रखी है। यानी सीधी भाषा में बोले तो इसे सीधा सीधा चाइना कंट्रोल करता है। मतलब बेशक से ये देश दुनिया की नजर में एकदम एक अलग देश है, लेकिन इस पे इनडायरेक्टली हुकूमत चाइना की चलती है। हालांकि दूसरी तरफ वहाँ की सार्वजनिक व्यवस्था हांगकांग के सरकार की जिम्मेदारी से होती है, यानी अभी तक उस देश के निजी फैसले हांगकांग की सरकार ही लेती है। खैर अब जानते हैं नंबर 3 के बारे में। मध्य अमेरिका का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाला कोस्टा रिका हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। दरअसल आपको बता दें कि इस देश में पहले सेना हुआ करती थी, पर साल 1948 में यहाँ एक सिविल वॉर हुआ जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इस घटना के बाद उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज फियोर्स फेरर ने सेना की परंपरा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। वैसे आपको बता दें कि वहाँ के आंतरिक मामलों की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी कोस्टा रिका के पुलिस के कंधों पर है, और एक समझौते के मुताबिक अमेरिका, चिली और क्यूबा जैसे कुल 21 देश दुनिया भर में ऐसे हैं जो जरूरत पड़ने पर कोस्टा रिका की मदद करेंगे। यानी सीधी भाषा में बोले तो अगर कोई इस देश पर हमला करने की कोशिश करता है तो वो 21 देश मिलकर कोस्टा रिका को बचाएंगे। लेकिन सीधी तौर पे बोले तो इस देश के पास अपनी कोई भी सेना नहीं है, जिस वजह से ये हमारी आज की सूची में शामिल हुआ है। खैर आइए अब जानते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2, मॉरिशस। ये बात तो हम सब जानते हैं कि मॉरिशस को दुनिया का एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र माना जाता है, जिस वजह से इसकी इकोनॉमी भी काफी अच्छी रहती है। लेकिन सवाल ये आता है कि इतने पैसे वाले देश की आर्मी नहीं है, फिर भी इस देश पर कोई कब्जा क्यों नहीं करता। वैसे आपको बता दें कि ये देश साल 1968 में यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुआ था, यानी यूके से आजाद हुआ था। लेकिन आज भी इस देश के पास अपनी कोई सेना नहीं है। हालांकि मौजूदा समय में इस देश के पास करीब 10,000 पुलिसकर्मी हैं, जो इस देश के आंतरिक और बाहरी दोनों सुरक्षा को संभालते हैं। दरअसल इस देश के इन पुलिस कर्मियों को स्पेशल मोबाइल फोर्स के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं के पास पूरे मॉरिशस की जिम्मेदारी भी है। हालांकि आज तक चाइना ने कई तरीके से इस देश पर कब्जा करने की कोशिश की है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना आज तक इस देश पर कब्जा करने में कभी भी सफल नहीं हो पाया है। हालांकि ये बात पूरी तरह सच है कि चाइना कभी भी सीधी तौर पर इस पे हमला नहीं कर पाया है, लेकिन इनडायरेक्टली और इकोनॉमिकली कई बार चाइना ने इस देश पे काफी भयंकर अटैक किया है। इसके बावजूद मॉरिशस के पास आज भी अपनी कोई ट्रेंड आर्मी नहीं है। खैर अब वक्त है नंबर 1 के बारे में जानने का। नंबर 1, समोआ। दरअसल आपको बता दें कि समोआ को दुनिया भर में एक शांति प्रिय देश माना जाता है, जो कि साल 1962 में न्यूजीलैंड की गुलामी से आजाद हुआ था। और आजादी के इतने सालों बाद भी इस देश के पास अपनी सैन्य बल नहीं है, जिसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल आपको बता दें कि इस देश को न्यूजीलैंड से आजादी इसी शर्त पर मिली थी कि वो अपनी कोई सेना नहीं बनाएगी। इन दोनों देशों के बीच हुई रक्षा समझौता के अनुसार जब भी समोआ को सेना की जरूरत होगी तो वो न्यूजीलैंड से मदद मांगेगा। हालांकि न्यूजीलैंड ने आश्वासन भी दिया है कि जरूरत पड़ने पर वो इस देश की मदद के लिए भी आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों यही थे दुनिया के 10 ऐसे देश जिसके पास अपनी सेना न होने के बावजूद आज उस देश में किसी भी चीज का खतरा नहीं है, यानी उस देश के लोगों के बीच काफी खुशहाली है। हालांकि उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही जाते जाते कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको अगर मौका मिलेगा तो आप इन 10 देशों में से किसमें घूमने जाना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस, फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।